गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे हॉट और कोल्ड एप्लीकेशंस के बारे में। हॉट यानी क्या हो गया, गर्म, और कोल्ड यानी क्या हो गया यहाँ पे, ठंडा। ठीक है, इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉट एप्लीकेशन जो होता है, हॉट एप्लीकेशंस क्या होता है, हॉट यानी क्या होता है, गर्म होता है। तो जो हॉट एप्लीकेशंस होता है, एप्लीकेशंस यानी क्या होता है, मोस्टली जो अपन हॉस्पिटल्स में या फिर घरों पे अपन यूज करते हैं, किसके लिए, जैसे कि अगर कहीं पे इंफ्लामेशन हो गया है ना, बॉडी का इंफ्लामेशन हो गया, इडीमिया हो गया, या फिर कंजक्शन हो गया है, तो उस चीज को अपने को क्या करना है वहां पे, रिड्यूस करने के लिए। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए अपन हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि ठंडे और गर्म एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो हॉट एप्लीकेशन जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा गर्म होती है। किससे, स्किन से भी ज्यादा गर्म होती है, यानी स्किन की जो सरफेस हो गई है उससे भी ज्यादा जो गर्म होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हॉट एप्लीकेशंस। और जो कोल्ड एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन से ज्यादा क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं और ज्यादा ठंडे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन। जैसे कि हॉट एप्लीकेशन, जैसे कि गर्म पानी हो गया, है ना, गर्म पानी भी क्या होता है, एक तरह से बहुत ज्यादा गर्म होता है, हॉट होता है, किससे, अपनी स्किन से भी ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, और जो कोल्ड एप्लीकेशन होता है, कोल्ड यानी क्या हो गया, ठंडा। तो जैसे कि आइस हो गया, है ना, बर्फ हो गया, तो वो क्या होता है, कोल्ड एप्लीकेशन होगा। मोस्टली आपने देखा होगा कहीं पे आपको इन्फ्लामेशन हो गया है, इडिमा हो गया, कंजक्शन हो गया, तो घरों में क्या करते हैं, जो बर्फ होते हैं उसको वहां पे प्रेस करते हैं, उस जगह पे अपन क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। आप किसका यूज करें उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन। तो ये अपन पूरा आज पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। उससे पहले जो अपन पढ़ रहे थे वो यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, कौन सी यूनिट थी अपनी, डाइंग पेशेंट वाली। नेक्स्ट अपन नई यूनिट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ हॉट एप्लीकेशन क्या होता है। फर्स्ट क्या है अपना, हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सारी चीजों को अच्छे से इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझना, हॉट एप्लीकेशन क्या है और कोल्ड एप्लीकेशन क्या है। तो जो हॉट हो गया, हॉट क्या होता है, हॉट यानी कि वार्म, हॉट यानी क्या होता है यहाँ पे, वार्म होता है, यानी कि गर्म। देन द स्किन सरफेस, जो स्किन की सरफेस होता है उससे भी ज्यादा गर्म जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, हॉट एप्लीकेशंस कहा जाता है। ठीक है, जो हॉट एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्ट भी हो सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हॉट एप्लीकेशन किस फॉर्म में हो सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉइस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हॉट एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या करता है, रिलीव पेन। ये क्या करते हैं, रिलीव पेन। अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, रिलीफ कर देंगे, है ना। एंड कंजक्शन, कंजक्शन हो गया है, कहीं पे रुकावट हो रही है ना, तो उस कंडीशन में भी अपन किसका यूज करते हैं, हॉट एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। और किसके लिए अपन यूज करते हैं, प्रमोट वार्म, यानी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, उसकी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करना है, तो अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे, हॉट एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। उसके अलावा अपन किसके लिए यूज करेंगे, प्रमोट हीलिंग, प्रमोट हीलिंग के लिए। हीलिंग यानी क्या हो गया, कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे जल्दी से हील नहीं हो रही है तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, हॉट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ताकि उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो क्या हो सके, यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा डिक्रीज मसल टर्न, डिक्रीज मसल टर्न, जो मसल टर्न होती है उसको डिक्रीज करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, हॉट एप्लीकेशन का। ठीक है, और कपूर किसके लिए करते हैं, सॉफ्टन द एक्सुडेट, जो एक्सुडेट होता है उसको अपन सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, इजीली समझने की कोशिश करना ताकि आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आएगी। हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन क्या होते हैं यहाँ पे, वार्म देन द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस से भी ज्यादा गर्म होते हैं हॉट एप्लीकेशन, जो ड्राई फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और मॉइस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अपन हॉट एप्लीकेशन का यूज किसके लिए करते हैं, रिलीफ पेन। अगर कहीं पे आपको पेन हो रहा है तो आप हॉट एप्लीकेशन का यूज करेंगे, कंजक्शन हो रहा है तब भी आप उसका यूज करेंगे, वार्म को प्रमोट करने के लिए, है ना, वार्म अगर आपको चाहिए, गर्म आपको चाहिए, उसके लिए आप कर रहे हैं। प्रमोट हीलिंग, कहीं पे आपको हीलिंग प्रोसेस जल्दी करवाना है वहां आप यूज करेंगे। डिक्रीज मसल टोन, मसल टोन को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और सॉफ्टनिंग द एक्सुडेट, एक्सुडेट यानी क्या हो गया, जो पस कलेक्शन हो जाता है ना, अगर वो बहुत ज्यादा टाइट है
तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं यहाँ पे, हॉट एप्लीकेशन का। समझ में आ गया आपको हॉट एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, नेक्स्ट कोल्ड एप्लीकेशन। जो कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, कोल्ड देन स्किन सरफेस, यानी स्किन सरफेस से भी ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पे, कोल्ड होते हैं। ठीक है, कोल्ड यानी क्या हो गया, कोल्ड देन स्किन सरफेस, स्किन की सरफेस से ज्यादा ठंडे होते हैं। जैसे बर्फ होता है तो वो अपनी स्किन से सरफेस से भी ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में आती है, मॉइस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और ड्राई फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी क्या वर्क करेगा यहाँ पे, रिलीव पेन, यानी अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या करेंगे, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने के लिए डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठंडी चीजों का यूज करेंगे। तो उसके लिए भी अपन यूज करते हैं एनेस्थेसिया एरिया। अगर किसी एरिया पे अपन ने क्या दिया है, यहाँ पे एनेस्थेसिया प्रोवाइड किया है तो उस एरिया पे भी अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको कोल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसका यूज किया जाता है। ठीक है, और किसके लिए अपन जो यूज करेंगे, जैसे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर कहीं पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है तो वहां पे भी अपन क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज करेंगे। उसके अलावा प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन के अंदर गैंग्रीन यानी क्या होता है, यानी जैसे कि इडिमा होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वैसे गैंग्रीन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, गैस जो होती है वो कलेक्ट हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करते हैं। प्रिवेंट इडिमा के रूप में भी, इडिमा में भी इसका यूज किया जाता है कोल्ड एप्लीकेशन का। और कहाँ यूज किया जाता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, कोल्ड एप्लीकेशंस का जो यूज कहा जाता है वो कहाँ होता है, कोल्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कोल्ड देन स्किन सरफेस, स्किन सरफेस से भी ज्यादा कोल्ड होते हैं, दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मॉइस्ट में भी और ड्राई फॉर्म दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, कहीं एरिया पे जहाँ पे आपने एनेस्थेसिया दिया है वहां पे भी इसको यूज करते हैं। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर कहीं पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे अपन यूज करेंगे। गैंग्रीन हो रही है, गैंग्रीन यानी क्या हो गया, यानी वुंड हो गया, पस कलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर क्या हो गया, पस की जगह क्या कलेक्ट हो रहा है, गैस, तो उसके लिए अपन करेंगे प्रिवेंट इडिमा, अगर इडिमा की कंडीशन है उसमें भी अपन प्रोवाइड करेंगे। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अपन एक का क्लासिफिकेशन देखेंगे, दोनों का साथ में क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन यहाँ पे, कोल्ड एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, जो कोल्ड एप्लीकेशन है उसका क्लासिफिकेशन, तो मैंने अभी आपको बताया था ड्राई फॉर्म में और मॉइस्ट फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जो कोल्ड एप्लीकेशन है उसको डिवाइड किया गया है लोकल एंड जनरल, लोकल और जनरल दोनों में इसको डिवाइड किया
आइस बेक, ठीक है, आइस ब्रीडर, आइस ब्रीडर, ठीक है, कोल्ड पैक, ठीक है, कोल्ड पैक कोई है जैसे कोल्ड पैक, ठीक है, ये सभी किसमें आएंगे यहाँ पे ड्राई लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉइस्ट लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या आएंगे यहाँ पे आइस टू शक, आइस टू शक, कोल्ड कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो गया जैसे कि लोशन हो गया, ठीक है, ये सभी किसमें आएंगे यहाँ पे लोकल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल। जो जनरल है, जनरल के अंदर ड्राई के अंदर क्या आएंगे यहाँ पे हाइपोथर्मिया, ड्राई से आएंगे यहाँ पे हाइपोथर्मिया। और जो मॉइस्ट जनरल कोल्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या है कोल्ड बाथ, कोल्ड बेक और कोल्ड स्पंज, कोल्ड स्पंज, कोल्ड बाथ एंड कोल्ड बेक, ठीक है। इन सभी चीजों को अपन यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक के बारे में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको समझाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर दूंगी। जो कोल्ड एप्लीकेशन, इसका देखना है कोल्ड एप्लीकेशन, जो कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं क्या होते हैं अपनी स्किन से भी ज्यादा क्या होते हैं ठंडे होते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है इन्फ्लामेशन, गैंग्रीन, इडिमा, ये सबको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। और अगर कहीं एनेस्थीसिया नहीं है तो उस एरिया पे भी अपन क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये दोनों फॉर्म में आती है ड्राई और मॉइस्ट, तो ये अलग अलग होता है, लोकल होता है और जनरल। लोकल यानी क्या हो गया पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए हो गया, जनरल यानी पूरी बॉडी के लिए अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है। लोकल के अंदर दोनों है ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई फॉर्म यानी क्या हो गया एकदम सूखा, जैसे कि भाप हो गया, जो ड्राई हो गया यानी जिसमें पानी की मात्रा नहीं है सिर्फ भाप के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो किसमें आएगा ड्राई। मॉइस्ट यानी क्या हो गया यहाँ पे गीला। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं लोकल, कोई भी पर्टिकुलर जैसे इस एरिया पे हो गया, इस एरिया पे हो गया, तो वो अपन यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्राई लोकल कोल्ड एप्लीकेशन। जिसमें क्या आएगा आइस बेक, जैसे आपने देखा होगा आइस बेक यानी एक बेक होता है जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे बर्फ रखा हुआ है ना, बर्फ अपन भर देंगे तो उससे अपन क्या बोलेंगे आइस बेक। आइस बेक का भी अपन यूज करते हैं किसके लिए रिलीफ पेन, करते हैं कि आपको पेन हो रहा है ना मसल्स में, तो अपन क्या करेंगे उसका यूज करेंगे, इसका आइस बेक का, ठीक है। आइस कॉलर, कॉलर नाम से पता है एक कॉलर की तरह होता है जिसके अंदर क्या होता है आइस, ठीक है। उसके अलावा आइस पेक यानी क्या हो गया यानी पूरा उस जगह पे पेक करना है ना, पेक लगाना, जैसे आपने देखा होगा फेस पेक आते हैं नॉर्मली है ना, गर्ल्स लगाती है फेस पेक लगाती है, तो उस तरह से क्या होता है आइस पेक। उसके अलावा आइस क्रीडल्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कोल्ड पेक यानी कि ठंडा पेक लगा दिया आपने किसी चीज का ताकि उस एरिया में उसको क्या हो जाए ठंडक लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मॉइस्ट यानी क्या हो गया यहाँ पे मॉइस्ट फॉर्म में जैसे आइस क्रूशक यानी आपने क्या किया वहाँ पे बर्फ को ही रख दिया डायरेक्ट। अभी तक अपन इन सारी चीजों को क्या किया था डायरेक्ट अपने ड्राई फॉर्म में यूज किया था यानी सूखा था, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं गीले फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यानी अपन क्या कर रहे हैं डायरेक्ट अपन ने आइस को ही उस एरिया पे यूज किया जो क्या कर रहा है उसको शक कर रहा है। उसके अलावा आइस कंप्रेस यानी अपन बर्फ को ही वहाँ पे रख के अपन इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर लोशन, अगर कोई अपन लोशन यूज करे वो भी कैसा है ठंडा, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा यहाँ पे लोकल ड्राई। लोकल यानी क्या हो गया पर्टिकुलर एक एरिया के ऊपर आप इन चीजों को यूज कर रहे हैं, ड्राई फॉर्म में भी और मॉइस्ट फॉर्म में भी। नेक्स्ट अपन बात करें जनरल यानी पूरी बॉडी के लिए अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। पूरी बॉडी के लिए अपन यूज करेंगे, ये भी दो फॉर्म में है ड्राई में और मॉइस्ट। ड्राई में कौन सा होगा हाइपोथर्मिया, हाइपर यानी क्या होता है हाइपर यानी कि ज्यादा है ना, और हाइपो यानी कि कम। हाइपर यानी क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाइपोथर्मिया, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना है तो हाइपोथर्मिया। तो ड्राई फॉर्म के लिए अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे हाइपोथर्मिया की
पेन को रिड्यूस करेंगे, इन सभी में यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, लोकल और जनरल। लोकल जो कि पर्टिकुलर एरिया पे यूज किया जाता है, जनरल जो पूरी बॉडी पे यूज किया जाता है। जो लोकल और जनरल है दोनों को ही डिवाइड किया गया है, ड्राई और मॉइस्ट दोनों को। तो फर्स्ट लोकल है, उसे ड्राई और मॉइस्ट में डिवाइड किया। ड्राई में कौन सा, आइस बेग, आइस कॉलर, आइस बेग, आइस मिनरल और कोल्ड बेग। और जो मॉइस्ट है उसमें आइस क्रिस्टल, कोल्ड कंप्रेस और लोशन। और जो जनरल है उसमें ड्राई के अंदर क्या है, हाइपोथर्मिया, मॉइस्ट के अंदर कोल्ड स्पंज, कोल्ड बाथ और कोल्ड बेग। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात करी अभी यहाँ पे, कोल्ड एप्लीकेशन का। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे यहाँ पे हॉट एप्लीकेशन का। ये जितना भी मैंने आपको नाम लिखा है इन सभी को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पूरी बॉडी के ऊपर क्या क्या बात करेंगे, जैसे एडिमा को कम कर रही है, इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, रिलीफ पेन दे रहा है, तो ये कैसे होगा, है ना, वो सारी चीजें भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप इस चीज को अच्छे से समझना, अच्छे से नोट्स में आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में आप नोट्स में लिखते जाए।